हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेलर प्रो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के बारे में बात करेंगे और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ये ड्रॉप शिपिंग आपके लिए बना है और जो लोग सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कहते हैं हर महीने 10 लाख 1 करोड़ कमाओ, उन सभी की रियलिटी चेक करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, उसके बाद ही डिसाइड करना कि आपको ड्रॉप शिपिंग करना चाहिए और नहीं तो आपका मेहनत का पैसा सारा वेस्ट हो जाएगा। दिखने में और सुनने में ड्रॉप शिपिंग जितना आसान लगता है, रियल लाइफ में उतना आसान नहीं है। इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है जिसके बारे में आपको ऑब्वियसली जानना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी में यूजफुल वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, जैसे अमेज़न पर सेलिंग कैसे करे, बेस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कैसे ढूंढे। तो ऑब्वियसली ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो सबसे पहला पॉइंट है हाई कंपटीशन। करंट टाइम में हर कोई ढेर सारा पैसे कमाना चाहता है और उसके लिए वो सबसे पहले यूट्यूब में जाके सर्च करता है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, और ये लिखने के बाद ही उसके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि ई कॉमर्स सेलर बन जाए, मतलब अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो पर प्रोडक्ट सेल करे। और दूसरा ऑप्शन है रीसेलिंग करे या ड्रॉप शिपिंग। तो एज यूजुअली ड्रॉप शिपिंग की वीडियो देखने के बाद वो लोग समझते हैं ड्रॉप शिपिंग तो बहुत आसान है, अपना एक वेबसाइट बनाओ, उसके बाद एड रनिंग करो, ऑर्डर आने के बाद मैन्युफैक्चर और ड्रॉप शिपर प्रोडक्ट को डिलीवर कर देगा। इन्वेंट्री मैनेज करने का कोई झंझट नहीं है, जीएसटी नंबर भी नहीं चाहिए, करंट अकाउंट भी नहीं चाहिए, एकदम सिंपल प्रोसेस है। लेकिन ध्यान से सुनिए, इस सिंपल प्रोसेस में बहुत बड़ा कंपटीशन है, क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान नहीं है, इस दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं जो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कर रहे हैं। तो इतने ह्यूज कंपटीशन के बीच में आपको ऑर्डर भी मिलेगा, इसके बारे में भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ड्रॉप शिपिंग करने से पहले इस चीज को अपने दिमाग पर जरूर रखना। इसके बाद दूसरा पॉइंट है लो प्रॉफिट मार्जिन। एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लो एक मैन्युफैक्चर एक शर्ट बनाता है 200 रुपए में। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करने के लिए उस मैन्युफैक्चर से शर्ट लेंगे, वो आपको देगा 400 रुपए में। तो नॉर्मली आप उस शर्ट को ड्रॉप शिपिंग के लिए बेचेंगे 500 से लेके 600 के बीच में। और मैं आपको बता दूं, इतनी हाई प्राइस में आपसे कोई शर्ट लेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर आपकी प्रोडक्ट यूनिक है तब बात अलग है। और एक पॉसिबल चीज हो सकता है कि आपके पास एक यूनिक प्रोडक्ट है और जो मैन्युफैक्चर है वो किसी को प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, सिर्फ आपको ही प्रोडक्ट देके कह रहा है कि आप ड्रॉप शिपिंग करो। उस केस में आपका प्रोडक्ट यूनिक होने की वजह से ही प्रोडक्ट बिकेगा, नहीं तो इतना हाई प्राइस देके आपका शर्ट कोई भी नहीं खरीदेगा। और मान लेते हैं आपने 400 का शर्ट 500 में बेच दिया, तो इसके अंदर आपको प्रॉफिट कितना है? 100 का। 100 के अंदर आपको एड चलाना पड़ेगा, दूसरे हिडन चार्जेस भी आपको देना होगा। तो आप कितना कमाएंगे आप खुद ही बताइए। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसेस। एक मैन्युफैक्चरर आपको उनकी प्रोडक्ट की इमेज और वीडियो देखकर वेबसाइट में एडवर्टाइज चलाने के लिए कहेगा। आप मेटा एड भी चलाएंगे, लेकिन उस एड को देखकर कोई प्रोडक्ट को खरीदेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसको सुनकर कुछ लोग कहेंगे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, इसके ऊपर भी तो लोग एड चलाते हैं। लेकिन एक बात आप समझ लो, इन सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर पोटेंशियल कस्टमर आते हैं जो नॉर्मली प्रोडक्ट बाय करने के लिए सर्च करते हैं। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम में ज्यादातर लोग टाइम पास करने आते हैं। अगर आपकी एड पर कोई क्लिक कर देगा तो आपका पैसा तो कट जाएगा, वो प्रोडक्ट खरीदते हैं या नहीं इसको फेसबुक नहीं देखेगा। मतलब सिंपली आप एड के अंदर जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उससे 1% भी कस्टमर कन्वर्ट होगा और आपकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, इसका कोई सिक्योरिटी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल। मान लो आप एक कंप्यूटर की माउस बेच रहे हो, कस्टमर की ऑर्डर आने के बाद आप मैन्युफैक्चरर से कहेंगे इनकी प्रोडक्ट डिलीवर कर दो। वो मैन्युफैक्चरर कस्टमर को क्या सही प्रोडक्ट भेजेगा, उसका क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट खराब है या अच्छा है, आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। मतलब प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसके बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं है। और बाय चांस कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं तो लॉजिस्टिक्स फीस, शिपिंग चार्जेस भी आपको देना होगा। और कस्टमर के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो भी आपको ही करना पड़ेगा, वो मैन्युफैक्चरर कुछ भी नहीं करेगा। कस्टमर से पेमेंट लेने से लेकर ऑर्डर डिलीवर करना, रिटर्न, इन सभी झंझट को आपको ही देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है शिपिंग डिलेस। करंट की टाइम में अगर आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट खरीदेंगे तो 1 से लेकर 2 दिन के बीच में आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग की केस में थोड़ा अलग है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में 10 से लेकर 15 और मैक्सिमम 1 महीने तक भी चला जाता है एक प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए। तो जब सप्लायर के पास प्रोडक्ट नहीं होता है वो मैनेज करके प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, और इसकी वजह से ही प्रोडक्ट डिलीवर होने में बहुत टाइम लग जाता है। और इस लॉन्ग प्रोसेस में कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बहुत खराब हो जाता है, और इस वजह से कस्टमर आपसे नेक्स्ट टाइम प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं इसका भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ड्रॉप शिपिंग में मैन्युफैक्चरर या सप्लायर के पास अगर प्रोडक्ट नहीं भी रहता है वो आपसे कहेंगे ऑर्डर लेके पेमेंट ले लो, मैं प्रोडक्ट भेजता हूँ। बट रियलिटी में उनके पास प्रोडक्ट है और नहीं आपको पता नहीं चलेगा। वो आपसे झूठ कहेंगे और उनकी झूठ
पर विश्वास करके आप कस्टमर से कहेंगे कि आपका ऑर्डर कुछ दिनों में डिलीवर हो जाएगा, बट रियलिटी में वो प्रोडक्ट मैनेज करके ही कस्टमर को भेजेंगे और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसा होगा वो ऑर्डर डिलीवर होने के बाद ही कस्टमर को पता चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हिडन फीस। ई कॉमर्स या ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सारे हिडन चार्जेस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर शॉपिफाई में अगर आप वेबसाइट बनाएंगे तो पर मंथ आपको 2000 रुपए देना पड़ेगा, मतलब साल के लिए 24,000। ये सिर्फ नॉर्मली शॉपिफाई वेबसाइट है। अगर आप इसके अंदर प्लगइन ऐड करेंगे तो इसका प्राइस और भी ज्यादा ऊपर जाएगा। वेबसाइट बनाने के बाद अगर ऑर्डर भी आ जाता है तो शॉपिफाई प्रीपेड ऑर्डर के लिए 1% से लेकर 2% कमीशन लेगा और पेमेंट गेटवे आपसे 1% लेगा। मतलब अगर आप एक महीने के अंदर 1 लाख की सेल करते हो तो शॉपिफाई को ही 8 से लेकर 10,000 रुपए आपको देना होगा। तो आपका प्रॉफिट कितना बचेगा मुझे तो पता नहीं है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर सर्विस, और ये ड्रॉपशिपिंग बिजनेस के लिए क्रूशियल पार्ट है और इसके बारे में भी ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है, आप उसे जाके देख सकते हो। तो करंट टाइम में हर कोई कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चूज करते हैं। तो ऑर्डर रिसीव होने के बाद जब आप मैन्युफैक्चरर को पेमेंट भेज देंगे तो कस्टमर आपसे पूछेगा कितने दिनों के अंदर उनका ऑर्डर पहुंचेगा। आप तो मैन्युफैक्चरर से पूछेंगे, मैन्युफैक्चरर कहेगा जल्दी आपका ऑर्डर पहुंच जाएगा। अगर मैन्युफैक्चरर ने ट्रैकिंग आईडी नहीं दिया वो भी कस्टमर आपसे ही पूछेगा। ऑर्डर डिलीवर होने के बाद अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो रिटर्न भी आपको ही करके देना पड़ेगा। तो कुछ कमीशन के लिए इतना सारे जो झंझट है वो ही आपको निभाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर से पेमेंट लेके प्रोडक्ट को डिलीवर करता है, लेकिन कस्टमर से बात करना, उनको समझाना, ट्रैकिंग आईडी, रिटर्न, रिफंड, इन सभी प्रोसेस को आपको ही देखना पड़ेगा। और इसके बाद आखिरी पॉइंट के बारे में बताने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी यूजफुल वीडियो देखने को मिलेगा फ्यूचर में। तो हमारा आखिरी पॉइंट है ब्रांड बिल्डिंग। ड्रॉपशिपिंग एक ऐसा बिजनेस है जो नॉर्मली एड के ऊपर चलता है। इस बिजनेस में आपका कोई लॉयल कस्टमर नहीं होगा। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, दूसरे कंपटीटर अगर कम पैसे में दे रहा है कस्टमर को, वो कस्टमर उनसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपसे नहीं। मतलब आपकी आइडेंटिटी या लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग कुछ भी नहीं रहेगा। और ड्रॉपशिपिंग की सबसे घटिया बात यह है कि कुछ महीने के अंदर ही ट्रेंड चेंज होता है। तो आपने एक प्रोडक्ट की एड चलाया कुछ दिन, कुछ महीने के बाद दूसरे प्रोडक्ट की एड चलाना पड़ेगा, जिसमें आपका बहुत पैसा जाएगा और ब्रांड बिल्ड कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप ई कॉमर्स सेलर बनना चाहते हो, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सभी प्लेटफॉर्म में प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, ये आपके लिए बेस्ट होगा। हाँ, मैं मानता हूँ इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में आप अपनी खुद के लिए एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, जो ड्रॉपशिपिंग में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ब्रांड बिल्ड कैसे करते हैं उसके बारे में भी चैनल पर वीडियो है, आप उसे जाकर देख सकते हो। खैर, ड्रॉपशिपिंग की इतने सारे नेगेटिव पॉइंट में से आपको कौन सा सबसे घटिया लगा है उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। और कुछ भी क्वेरी है वीडियो के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आप फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखना चाहते हो हेल्पफुल, तो हमारे चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।